हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक, इसको पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन। ओके, व्हाट इज एलिमेंट? एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ओके, अगर आसान लैंग्वेज में समझे हम तो एलिमेंट क्या है, जिसको हम और छोटे पार्ट्स में तोड़ नहीं सकते। ओके, पिछले क्लास में आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। ठीक है, तो एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि और टूट नहीं सकते। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन एट्सेट्रा। अब यहाँ पे मैं आपको समझने के लिए लिखा हूँ वाटर इज़ नॉट एन एलिमेंट। वाटर एलिमेंट नहीं है। क्यों? बिकॉज वाटर को हम और दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ओके, तो होप आपका आप क्लियर हो गया होगा। ऐसे सब्सटेंस जो जिनको और सिंपलर फॉर्म में हम तोड़ नहीं सके उसे हम एलिमेंट कहते हैं। अब किसी भी चीज़ की स्टडी के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसको एक सही से एक क्लासिफाइड करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है। ओके, तो एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने अपना थ्योरी दिया, अपना मेथड बताया कि कैसे हम इसको अरेंज कर सकते हैं। उन्हीं में सबसे पहले थे डोबे रेनर्स। उनका है डोबे रेनर्स लॉ ऑफ ट्रेड। नाउ व्हाट इज डोबे रेनर्स लॉ ऑफ ट्रेड? When three elements are placed in increasing order of their atomic weight, then atomic weight of the middle element was nearly the average of atomic weight of the other two elements. इसको समझिएगा, अगर हम किसी तीन एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो जो बीच वाला एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक वेट बाकी के दो एलिमेंट के एटॉमिक वेट के एवरेज के बराबर होगा। इसका आप एग्जांपल देखिएगा। इसका तीन एलिमेंट्स ना, लिथियम, लिथियम का आपका एटॉमिक वेट है आपका 6.9। ओके, सोडियम, और यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं पोटेशियम। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक वेट है आपका 23 और पोटेशियम का एटॉमिक वेट है 39.1। तो डोबे-रेनॉल्ड्स का लॉ ऑफ ट्रेड बोलता है अगर किसी तीन एलिमेंट को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएंगे उनके एटॉमिक वेट के, तो जो बीच वाला एलिमेंट है ना वो बाकी दो के एवरेज के बराबर होगा। तो बाकी दोनों का एवरेज निकालो, लिथियम और पोटेशियम का। लिथियम का एटॉमिक वेट कितना है 6.9, पोटेशियम का कितना है 39.1। डिवाइड बाई कर दो, एवरेज निकालना बनता है ना, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। प्लस करो दोनों को, कितना आएगा 9 1 10 की 0, कैरी है 1 9 6, 15 और 1 16 की 6, कैरी है 1 3 और 1 क्या हो गया 4, 46.0 मीन्स 46 आया। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 23.0, जिसको 23। सोडियम का एटॉमिक वेट कितना है 23। यही आपका डोबे-रेनॉल्ड्स बोला है, डोबे-रेनॉल्ड्स। ठीक है, नाउ वी विल रीड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। According to this law, when elements are arranged in increasing order of their atomic weights, then properties of every eighth element were similar to those of the first. इसका मतलब है जब एलिमेंट्स को जमाया गया था कि उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जो हर आठवां एलिमेंट था ना वो किसके जैसा था, वो पहले वाले एलिमेंट के जैसा था। मतलब दोनों की प्रॉपर्टी क्या थी, सेम थी। ओके, ये जस्ट लाइक म्यूजिक, जैसे इंडियन म्यूजिक सिस्टम में होता है सारे गा मा पा धा नी, उसके बाद क्या होता है सा। देखो जहाँ आठवां वर्ड आया वहाँ के आठवां वर्ड क्या हो गया, पहले की तरह हो गया। उसी तरीके से जो आठवां एलिमेंट होगी उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, फर्स्ट वाले के जैसे ही होगी। इसे ही बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ओके, नाउ वी विल रीड मैंडलीव्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैंडलीव, केमिकल and physical properties of elements are the periodic function of their atomic masses। ये बहुत आसान है, इसको आप याद कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं एलिमेंट के वो किसके हिसाब से होते हैं, उनके एटॉमिक मास के आवर्ती फलन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। ओके, बहुत आसानी से आप इसको पढ़ लीजिएगा। नाउ मोस्लेस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अभी जो पीरियोडिक टेबल अडॉप्ट किया गया है वो किनके द्वारा दिया गया है, मोस्ले के द्वारा दिया गया है। According to Mosley, physical and chemical properties of the elements are periodic function of their atomic number। ओके, ये भी आसान ही है। जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं
किसी एलिमेंट के वो किस पे डिपेंड करते हैं, उनके एटॉमिक नंबर पे, अकॉर्डिंग टू मोस्ले। पूरा एक नोट्स की तरह था, अब इसको लिख लीजिएगा सभी को ना।